हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित का गुणा कीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें आपको गुणा करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 20 इंटू 2/5 आपको दिया हुआ है, तो 20 को आप गुणा कर दीजिए 2 से, कितना आएगा 40। ठीक है, 40/5, 40 में भाग दे दीजिए 5 का, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर या तो गुणा कर लीजिए, यहाँ पर काटेंगे, हम काट लेते हैं। ठीक है, इसको भी काट के भी हल कर सकते हैं। 5 से कट जाएगा 20 4 बार, और 2 से गुणा किया 4 को, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम काट के हल करेंगे, तो देखिए 11 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 7 को 4 से गुणा किया, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 28। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले 5 को और 3 को गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15। 15 में 2 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, या आंसर जैसे भी आ रहा हो वैसे लिख लेना। 15/2 आ रहा है, तो 15/2 सही है। 7.5 है, तो ये दोनों आंसर सही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई कट रहा है, क्या कट रहा है आपस में, 5 से कट रहा है 15। ठीक है, तो इसको काट देंगे 3 बार, और 3 को और 4 को गुणा करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने गुणा कर इनका मान इस प्रकार से ज्ञात कर लिया है। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरीके से है। यहाँ पर संख्याओं के बीच में का दिया हुआ है, का की जगह आपको गुणा लिखना है। ठीक है, तो क वाला प्रश्न इसमें देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है बीच में का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देना है, और इस प्रकार से वापस वही संख्या उतार लेनी है। अब यहाँ पर देखिए 4 से कट रहा है 20 5 बार। ठीक है, तो 5 इंटू 3, या आप 20 को 3 से गुणा करके भी कर सकते हैं। 20 को 3 से गुणा किया 60, और 60 में 4 का भाग लगाएंगे तो 15, और यहाँ पर भी 5 को 3 से गुणा किया तो 15। तो जैसे भी आपको आसान लगता है वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अब 20, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 24 इंटू 1/2, का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 24 कट रहा है 2 से 12 बार, तो 12 गुणा 1, कितना आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, इसी प्रकार से 25 का 4/5। ठीक है, इसका हल देखते हैं अब। 25 गुणा 4/5। ठीक है, 25 5 से कट जाएगा, 25 5 से कट जाएगा 5 बार। 5 इंटू 4, 5 को 4 से गुणा किया 20 आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला प्रश्न देखते हैं दूसरे का। 21 गुणा 2/3, 3 का भाग देंगे 21 में 7 बार। ठीक है, 7 बार कट जाएगा ये, और इधर बच रहा है 2 आपका ऊपर। ठीक है, 7 को 2 से गुणा किया 14। तो इस प्रकार से गुणा कर इनका मान हम हल कर लेंगे, और यहाँ पर जो का दिया हुआ है संख्याओं के बीच में, इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, और इस प्रकार से हम ये पहले और दूसरे प्रश्न को हल कर लेंगे। बिल्कुल पहला दूसरा प्रश्न एक तरीके से ये, यहाँ पर का दे दिया है, बस गुणा करके इनको आपस में हल करना है, या कट रहे हैं तो काट के आपस में इनको हल करना है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित का गुणा कीजिए तथा एक मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है प्रश्न में, इनका गुणा कर आपको क्या करना है, मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है या लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 6 इंटू, अब ये मिश्र भिन्न में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 4 को 3 से गुणा किया 12, और 1 13, 13/4। अब 6 को 13 से गुणा करेंगे, 13 का पारा 6 बार बोल लेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 78/4। ठीक है, 4 का भाग लगाएंगे 78 में, तो कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर आप लगा के देख लीजिए एक तरफ आराम से। ठीक है, एक बार गया, यहाँ बच गए 3, और 8 आगे से उतार लेंगे। 4 का भाग इसमें जाएगा 9 बार में, तो ये आ जाएंगे 36। यहाँ शेष बचा 2। अब ध्यान रखें, इस 2 को इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे लिख देना है। ये कट रहा है तो काट देंगे 1 बार, और ये 2 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा, 19 सही 1/2। ठीक है, इस प्रकार से इनको हम लिखेंगे। कैसे भाग दिया हमने, यहाँ शेष 2 बचा, 2 को इस 19 के आगे लिखेंगे ऊपर, और जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। 2 से कट जाएंगे तो 1/2 रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 19 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा मिश्र भिन्न के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से हम ये आंसर ज्ञात करेंगे।
इसका ख वाला देखते हैं। ख वाले में आपको दिया हुआ है 5 इंटू 2 सही 1/4, ठीक है। यहां पर पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और 1 9, 9/4। 5 को 9 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 45 बटा में 4। 4 का भाग लगाएंगे अब 45 में, तो 45 में आराम से भाग लगाइए क्योंकि यहीं पर हम इसका निर्धारण करेंगे, ठीक है। यहां पर 0 और 5 आगे से उतार लेंगे, 4 का भाग देंगे इसमें तो ये 1 बचेगा। अब इस 1 को यहाँ ऊपर लिखना है और इस 4 को नीचे लिखना है, तो यही आपकी इसकी मिश्र भिन्न के रूप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इस तरीके से, तो 11 सही 1/4 इसका मिश्र भिन्न के रूप में आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ग वाला इसका, जो कि आपको दिया हुआ है 4 इंटू 3 सही 1/6, ठीक है। यहां पर देखिए 4 इंटू इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं, 3 सही 1/6 को 6 का पहाड़ा 3 बार बोले 18 और 1 19/6। यहां पर गुणा कर लेंगे, 19 को पहाड़ा आपको बोलना है 4 बार 38 और 76, 76/6। भाग लगाएंगे 76 में 6 का 1 बार, यहां से एक 6 का पहाड़ा 2 बार बोले 12, शेष बचा यहां पर 4, 4 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे ये 6। अब ये कट रहा है कि आपस में किसी संख्या से कट रहा है 2 से, तो इसको 2 से 2 बार और ये 2 से 3 बार, तो 12 सही 2/3 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिश्र भिन्न के रूप में 12 सही 2/3 इसका इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ग वाला देखते हैं। ग वाला आपको दिया हुआ है 2 इंटू यहां पर इसको पहले साधारण भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब गुणा कर लीजिए इसको 42/5, भाग देंगे इसमें तो इसका आंसर आ जाएगा। भाग देके इधर आराम से दे लीजिए, 5 का देंगे तो 4 में जा नहीं रहा तो डायरेक्ट 42 में ही देंगे फिर, ठीक है। 8 बार में 40, 2 शेष रहेगा, 2 को ऊपर लिखेंगे 5 को नीचे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8 सही 2/5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका घ वाला होगा। इस प्रकार से सारे प्रश्न हल कर लेंगे गुणा करते हुए, ठीक है। इस प्रकार से इनकी मिश्रित भिन्न आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा प्रश्न है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कुल संख्या का 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। इसमें क वाले प्रश्न दिया हुआ है कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। ख वाला कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। ग वाला कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो प्रश्न आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसके लिए पहले हम हल लिखते हैं यहाँ पर और कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या लिख लेते हैं कितनी है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये आपको दे रखी है प्रश्न में, कितनी है 40, ठीक है। 40 दे रखी है। इसके आगे क्या करा है ये तो हमने लिख लिया। अब क वाला प्रश्न हम करते हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं यहां पर गणित विषय पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब ये कितनी दे रखी है आपको गणित वाले। अब ध्यान रखें शुरुआत में ये दे रखी है आपको तो इसको मत लिख लेना,
यहां पर गणित की ये दे रखी है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। तो गणित का आपको दे रखा है 2/5, लेकिन ये किसका है, 40 का। 40 का 2/5 आपको ज्ञात करना है, कितना आएगा। का की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो 40 इंटू 2/5, ठीक है। 40 में 5 का भाग देंगे, ये आ जाएगा आपके पास में 8, और इधर 2 गुणा करेंगे तो 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित विषय को पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ख वाला प्रश्न, ख वाला है आपका, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी पसंद करने वाले विद्यार्थी, तो यहां पर लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी विषय पढ़ना पसंद करने वाले, करने वाले विद्यार्थियों, विद्यार्थियों की की संख्या, ठीक है। अब यहां पर देखिए 40 तो आपके पास में टोटल है, टोटल का ही कह रहा है ये, ठीक है। ध्यान रखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40 है, तो यहां पर यही कह रहा है कुल विद्यार्थी की संख्या का 1/5, तो 40 का 1/5 गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 40 का की जगह गुणा 1/5, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, 5 से काट देंगे इसको, तो ये 8 आ जाएगा आपका, और 8 को गुणा किया 1 से, तो 8 ही आपके पास में आ जाएंगे। अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी 8, और गणित पढ़ने वाले, पढ़ना पसंद करने वाले 16, ठीक है। अब तीसरा क्या कर रहा है इसमें, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग, ठीक है। यह प्रश्न पूछा है कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो शुरुआत में आपको क्या करना होगा, 40 में से तो क्या घटाना होगा, 16 और 8 कितने हुए, 24, तो आपको 40 में से 24 घटाना होगा, तो आ जाएगा आपका 16, ठीक है। करते हैं अभी इसको भी, यहीं पर कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, गणित पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 16 है, ठीक है। 16 को मैं यहाँ पर लिखा रहने देता हूं। तो यहां पर हम ये वाला प्रश्न कर रहे हैं, क्या वाला, ठीक है। कुल, यहाँ पे मैं इसको भी मिटा देता हूं, और शॉर्ट में लिख लेंगे अपन कि गणित पढ़ने वाले तो, गणित वाले तो हैं आपके 16, और अंग्रेजी वाले हैं 8, ये ध्यान रखना है केवल, ठीक है आपको। ग वाले में यहाँ पर है विज्ञान विषय के लिए कह रहा है, तो हम विज्ञान विषय के लिए लिख लेते हैं, विज्ञान विषय पढ़ना, पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 का, 40 में सब ये घटा लेंगे, 16 और -8, ठीक है। तो इनको घटाएंगे तो ये 16 और 8 हो जाएगा 24, 40 माइनस 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 16। तो 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो विज्ञान विषय को पढ़ना पसंद करते हैं। अब लेकिन हमें प्रश्न में पूछ रहा है कितना भाग है, कितना भाग है। जैसे यहाँ पर दिया था ना कि ये अंग्रेजी पढ़ने पसंद करने वाले 1/5 है, गणित पढ़ने वाले 2/5 है, तो इसका भी कितना भाग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विज्ञान विषय पढ़ने वाले, विज्ञान विषय पढ़ना पसंद करने वाले वाले विद्यार्थियों का, विद्यार्थियों का का भाग, ठीक है।
तो 16 विद्यार्थी है, 16 कितने में से पढ़ते हैं? 40 में से। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40 है, नीचे कुल विद्यार्थी लिखेंगे, ठीक है। और 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या पढ़ना पसंद करते हैं? विज्ञान विषय पढ़ना पसंद करते हैं। अभी आपस में कट रहा है तो काट देंगे। ये कट रहा है 8 से, ठीक है, 2 बार, और ये 8 से कट रहा है 5 बार, तो 2/5 भाग आ जाएगा विज्ञान विषय पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों का, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न हम हल कर लेंगे चौथे में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है? एक विद्यालय में 90 लड़के लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 3/5 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका हल देखते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है विद्यालय में लड़के लड़कियां कितनी है? लड़के लड़कियों की संख्या लिख लो, की संख्या आपको दे रखी है 90, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा है लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? कुल बच्चे, ठीक है, कुल बच्चे का कितना है? 3/5 भाग है, का 3/5 भाग। कुल बच्चे कितने हैं? यहाँ पर कुल बच्चे अपने पास में है 90, ठीक है। ये 90 का की जगह गुणा और 3/5, ठीक है। 5 का भाग देंगे 90 में 18 बार, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 18 इंटू 3 अपने पास में ऊपर बच रहा है 54, यहाँ से गुणा करते ही अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। तो 54 क्या आ गई है? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है? 54। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई है? 54। अगर आपको इसी प्रश्न में लड़के की संख्या भी ज्ञात करने के लिए दे देता तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? लड़के की, ठीक है, लड़कों की संख्या 90 में से कितना घटा देते? 54, ठीक है। तो अपने पास में आंसर आ जाता है 36 लड़के, ठीक है। बाकी लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए बोला है, तो लड़कियों की संख्या 54 यहाँ पर आ गई है। तो इस प्रकार से हम इस 5वें प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आपको दिया हुआ है उस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 4 सही 3/4 सेमी है और चौड़ाई 18 सेमी आपको दे रखी है, ठीक है। तो हम यहां पर उस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जिसकी आपको लंबाई 4 सही 3/4 सेमी आपको दे रखी है, ठीक है। और चौड़ाई आपको यहां पर दे रखी है, चौड़ाई में इधर लिख लेता हूं, चौड़ाई यहां पर आपको दे रखी है 18 सेमी। अब क्षेत्रफल निकालना है इस आयत का, ठीक है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये अंदर वाले भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है ये, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर हमें जो जो दिया है वो लिख लेंगे पहले। आयताकार क्षेत्र की लंबाई आपको दे रखी है प्रश्न में ही, कितनी दे रखी है? 4 सही 3/4 सेमी, ठीक है। ये आपको मिश्र बिन के रूप में दे रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे? साधारण बिन में बदल लेंगे, तो आपकी लंबाई क्या हो जाएगी? देखिए 4 को 4 से गुणा किया 16 और 3 19/4, ठीक है। और आपको चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है प्रश्न में? चौड़ाई दे रखी है आपको 18 सेमी, दोनों ही सेमी में है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल, ठीक है।
तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र प्रयोग में लेते हैं? आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ये सूत्र है किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई, इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर लंबाई कितनी है? 19/4 इंटू चौड़ाई कितनी है? 18। ठीक है, अब यहां पर आपस में कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसे कैसे रहने देंगे। यहां पर ये कट रहा है, इसको काट देंगे हम 2 बार और ये कट जाएगा 2 से 9 बार। तो यहाँ बचा आपके पास में 19/2, ठीक है, और यहाँ है 9। ठीक है, अब आप देखेंगे 19 का पहाड़ा 9 बार बोले कितना आएगा? 171 और नीचे 2। ठीक है, तो 171/2 या इसमें भाग दे लीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 8, 1, 5 और 5। ठीक है, 0 भी लगा सकते हैं आगे आप। ये आएगा वर्ग सेमी में आपका उत्तर। ठीक है, वर्ग सेमी। तो या तो ये उत्तर आ रहा होगा आपके या ये उत्तर आ रहा होगा, दोनों में से। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है? सातवां प्रश्न है, एक गाय प्रतिदिन 3 सही 9/10 लीटर दूध देती है। गाय के द्वारा 7 दिनों में दिए जाने वाले दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर गाय प्रतिदिन दूध देती है, कितना देती है? दूध देती है कितना? ये दिया हुआ है 3 सही 9/10 लीटर। ठीक है, ये मिश्र बिन में है, ये इसको साधारण बिन बना लेंगे तो ये आ जाएगा 10 को 3 से गुणा किया 30 और 9 39/10 लीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर क्या करा है आगे? गाय के द्वारा 7 दिन में, ठीक है, तो गाय के द्वारा 7 दिन में दी गई दूध की मात्रा, तो क्या करेंगे? 7 से गुणा कर देंगे किसको? 39/10, क्योंकि एक दिन में 39/10 लीटर दूध दे रही है तो 7 दिन में कितना देगी? 7 से गुणा कर देंगे, सिंपल प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लीजिए, या तो इसको गुणा कर लीजिए आप 7 से 39 को। ठीक है, 39 को 7 से किया 63 हासिल के 6 21 और हासिल के 6 27, तो ये आ गया आपका 273/10। ठीक है, इसको मिश्र भिन्न के रूप में ही लिखना चाहें तो मिश्र भिन्न के रूप में लिख लीजिए, वरना दशमलव के रूप में तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मिश्र भिन्न के रूप में अगर निकालना हो तो मिश्र भिन्न के रूप में आएगा आपके पास में 27, ठीक है, सही 3/10। ये आपके पास में 27 सही 3 लीटर ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो 7 दिनों में कितना दूध देगी ये? 27 सही 3/10 आपको पास में इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर कैसे निकाला ये भी देख लीजिए। भाग दिया हमने 10 का, ठीक है, 2 बार गए 20, ठीक है, 7 उतार लिया 3 7 बार, तो यहाँ से 70 बचे 3 को यहाँ ऊपर लिखेंगे, 10 को नीचे लिखेंगे, तो इस तरीके से ये आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न हो जाएगा। इस प्रकार से हम 7 से गुणा कर ये इस प्रकार से इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।